जम्मू के हर एक भाई, माता, बहन, साहित्य संस्कृति समागम एक दर्शन है। साहित्य संस्कृति समागम जीवन की एक समझ है। साहित्य संस्कृति समागम हजारों वर्षों की अनुभूतियों का सार है। मैं नई पीढ़ी के लिए इस बात को जोर से दोहराना चाहता हूं कि साहित्य एवं संस्कृति की सेवा ये एक वास्तव में जीवन शैली है। यह उन मूल्यों की जीवन परंपरा है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए और उनमें साहित्य संस्कृति की वसीयत के साथ आपके लिए उत्तरदायित्व की भी विरासत आपके पूर्वजों ने सौंपी है। साहित्य एवं संस्कृति की सेवा की यह परंपरा हमें समावेशन के मूल्य सिखाती है और तभी तो संत कबीरदास ने लिखा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यही हमारा शाश्वत दर्शन रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि यह दर्शन धर्म, पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। वह किसी एक आस्था या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके मूल में मानवता है और हर व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करने की भावना है। जम्मू के साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म की परंपरा ने हमें जाति, पंथ और कृत्रिम सीमाओं के विभाजन से ऊपर उठने का दर्शन दिया है। हमारी संस्कृति में रचे बसे मूल्य एक ऐसी विचारधारा है जो मानवता को सर्वोपरि मानते हैं। यदि हमें याद दिलाते हैं कि पहचान से अधिक महत्वपूर्ण चरित्र है और भिन्नताओं से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है। मैं मानता हूं कि जम्मू संभाग के लोग इसी भावना के प्रतीक हैं। वे अपनी सरलता, विनम्रता और सच्चे हृदय के लिए जाने जाते हैं। जम्मू के व्यवहार में सहजता है, जम्मू के इरादों में पारदर्शिता है। जम्मू का गौरव अपनी भूमि तथा भारत माता राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आयोजन हमें एक स्पष्ट संदेश देता है कि हर एक नागरिक हृदय और आत्मा के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं 2-3 मुख्य बातें आप सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा। मैं हमेशा से मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र की पहचान केवल उसकी आर्थिक उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान उसकी कहानियों में, उसके गीतों में तथा उसके कारीगरों के रंगों में नजर आती है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मेरी अपील होगी कि लोक कला और लोक साहित्य को जम्मू की जीवित शक्ति के रूप में हमें देखने की भी आवश्यकता है और उसमें सहयोग भी करने की आवश्यकता है। हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति की प्रचुर संपदा से निर्मित समाज ही तय करेगा कि हम कौन हैं और भविष्य में हम क्या बन सकते हैं। मेरा निवेदन होगा कि साहित्य संस्कृति के इस उत्सव में असली पहचान पर विचार कीजिए, जो हमें एक साथ जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है और अपनत्व के भाव के साथ हमें जोड़े रहता है। एक दूसरा आग्रह भी मैं करूंगा कि नई पीढ़ी को केवल स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की औपचारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि अंतरात्मा और चरित्र की शिक्षा का मार्गदर्शन भी देने की आवश्यकता है। जीवन की पाठशाला में हमारी संस्कृति के समृद्ध मूल्यों से ही बच्चों को सिखाया जा सकता है और तभी हम बता सकते हैं उन्हें कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, साहस क्या है और समाज में गरिमा के साथ जीने का वास्तविक अर्थ